नमस्कार, मैं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया ऑफ ड्रीम्स। मेरे साथ फिर से एक शख्सियत हैं जिनका नाम है आबशार फैज़ी, जिन्होंने सामाजिक दायरे को तोड़कर अपना ख्वाब पूरा कर दिया। खास कार्यक्रम और ख़ास चैनल पर ख़ास लोग ख़ास मुलाकात में। गुड इवनिंग सर। जी आबशार जी, ये बताएं कि ये फिल्मी दुनिया का ख्वाब आपने कब देखा? सर ये मेरा ख्वाब जो था बचपन से था। जी। मैं जब छोटी थी तो मैं स्कूल में कॉलेज में परफॉर्मेंस करती थी और मैं चाहती थी कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन कुछ बंदिशों की वजह से मैं ये नहीं कर पाई। तो आपकी पहली शॉर्ट मूवी मियाँ कलाना 2015 में रिलीज हुई और इस मियाँ कलाना शॉर्ट मूवी पर अनेकों तोहमत लगाए गए। तो इस मूवी को जब आप कर रहे थे तो तब ये पता था कि ये दुनिया के 23 अवार्ड जीत पाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये मियाँ कलाना मूवी में मैंने वर्क किया है तो ये एक जानी मानी हस्ती मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इसके प्रोड्यूसर रह चुके हैं, मैंने उनके साथ ही इस फिल्म में वर्क किया है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी कि मैंने इस फिल्म में वर्क तो किया है, मेरी इस फिल्म में मेन भूमिका थी, लेकिन मेरे पैर में चोट लग जाने की वजह से मैं दोबारा शूट पर नहीं आई, जिसकी वजह से इस फिल्म में फिर किसी और ने रोल किया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ही रखी गई थी इसमें मूवी में। जी। क्या जब आप बचपन में थे और अपने घर अपने माँ बाप के पास में थे तो तब ये ख्वाब अपना पूरा करना नहीं चाहा? जी, मैंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। मैंने बहुत चाहा कि मैं इसको अपने ख्वाब को पूरा करूं, लेकिन मेरे जो गार्जियंस हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरे ख़ानदान में, मैं ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करती हूं कि वहाँ मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाया। क्या बंदी से लगाई गई? बस यही एक पर्दा सबसे मेन जो हमारे यहाँ पे होता है, पर्दा प्रथा जो चली आ रही है मुस्लिम समाज में, तो उसी को लेकर के मैं इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ पाई और मेरी शादी कर दी गई 2005 में, जिसको लेकर मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी मैरिज लाइफ को लेकर। मेरे हस्बैंड मोहम्मद समी उर्फ सागर, जो अब इस टाइम एक्सपायर हो चुके हैं, अभी 2020 में ही उनका इंतकाल हो चुका है। उन्होंने ही मुझे मैंने उनके साथ अपनी ऐसी ज़िंदगी को गुजारा है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते थे। मैंने 10 साल अपने उनके साथ ऐसे गुजार दिए, स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में बहुत। लेकिन 2015 में जब मुझे मियाँ कलाना के लिए मौका मिला तो मेरे उन्हीं हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि जाओ और आगे बढ़ो, हो सकता है तुम्हारे चांसेस आगे बढ़ने के हों, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जानी मानी हस्ती, तो उनके साथ मेरा वर्क करना मुझे खुद को भी लगा कि शायद मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें मूवी में वर्क किया। मियाँ कलाना के बाद में कौन सी मूवी में आपने काम किया? उसके बाद मैंने एक छोटी सी मूवी, एक डियर शॉर्ट मॉम वाओ शॉर्ट्स चैनल एक, उस पर मेरी मूवी है, उसमें मैंने वर्क किया। उसमें भी मेरी मेन भूमिका है। नाम क्या रहा उस मूवी का, दूसरी मूवी का? डियर शॉर्ट मॉम। डियर शॉर्ट मॉम। उसका लोगों में प्रभाव कैसा रहा? उसमें अच्छे काफ़ी व्यूज़ थे, कमेंट्स भी थे, लोगों ने अच्छे भी कमेंट्स किए हैं, बुरे भी कमेंट्स किए हैं, लेकिन अच्छा था, ठीक थी बस। तो आपको जो घर से सपोर्ट नहीं मिला वो ससुराल वालों से मिला? जी, मुझे ये सपोर्ट अब आके जो मिल रहा है, अब मैं जो आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि अभी 2015 में जब मेरे पति ज़िंदा थे, जीवित थे, तो तब मैंने उनसे डिवोर्स लेकर के एक नॉन मुस्लिम से शादी की थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत हार चुकी थी, थक चुकी थी उनके नशे से, घर का सामान वगैरह सब, ये सब मैं बोलना नहीं चाहती कैमरे के सामने, लेकिन मेरे हालात मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक नॉन मुस्लिम से शादी की है, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, जिन्होंने अपना दीन धर्म सब कुछ छोड़कर मेरे साथ मेरे इस्लाम को कबूल किया है, मेरे धर्म में आ गए हैं और मेरे धर्म को लेकर मेरे साथ चलते हैं, और मेरी बच्ची जो मेरे एक्स हस्बैंड से है उसको सपोर्ट करते हैं। मेरी एक छोटी बेटी है जिसका नाम कशिश है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत स्ट्रगल करके आज मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ कि मैं आपके साथ में हूँ। मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ अपने लिए। सुना था कि
आपकी जो मूवी आई मियां कलाना, उसके लिए फतवा जारी किया गया जी। और फतवे में आपका एक तरीके से बहिष्कार किया गया, आपको रोका जा रहा था, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का इंटेंशन या किसी तरह कोई ऐसा वो नहीं था। सिर्फ ये एक लड़की के ऊपर जो जुल्म होते हैं, जी। जो हमारे किस तरह के जुल्म? जैसे कि हमारे मुस्लिम समाज में लड़कियों को लेकर होते हैं कि शादी हो जाती है और हस्बैंड जब चाहे तलाक दे दे, और अगर फिर उसकी मर्ज़ी हो तो फिर उसको वापस लाए, और वापस लाने के बाद फिर उसको वापस लाने का प्रोसेस इतना गंदा मुस्लिम समाज में जो होता है कि पहले वो किसी के साथ सेकंड मैरिज करे, उसके साथ हलाला करे और एक रात उसके साथ सोए, और जब उसका दिल करे वो उसको डिवोर्स दे, फिर वो वापस अपने पहले एक्स हस्बैंड के पास जाए, फिर वो उससे निकाह करे। तो ये सब चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर ही ये फिल्माई गई है। जी। जो बंदिशे मुस्लिम समाज में एक पर्दा प्रथा होती है जिसके बीच में लड़कियों को, खासकर महिलाओं को रहना पड़ता है, उन बंदिशों को तोड़कर, उन दीवारों को तोड़कर आप किस तरह से फिल्मी दुनिया में आए और कहाँ से ये हिम्मत मिली? मुझे ये हिम्मत मेरे अब इन हस्बैंड से मिली है, जो मेरे अब सपोर्ट है। सेकंड हस्बैंड जो है मेरे, बहुत ही अच्छे हैं और मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। तो आगे आने वाले भविष्य में आप किस तरह से आपको देखते हैं, कहाँ पर आपकी नज़र है, कहाँ देखते हैं आप? देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा कि आने वाला भविष्य, फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मैं इतना समझ रही हूँ, जो मेरा यहाँ से अंदर से जो मेरे फीलिंग आ रही है कि मैं ये समझ रही हूँ कि मैं वाकई कुछ कर पाऊँगी। इस सोसाइटी में जैसे आपने संघर्ष किए हैं जी, उन दीवारों को तोड़कर आप आई हैं, जी। एक सामाजिक दायरा जो है खासकर लड़कियों के लिए, जी, बहुत सारी लड़कियां हैं जो फिल्मी दुनिया का एक ख्वाब देख रही हैं, अपने आप को देखती हैं जी, जी, कि मैं भी फिल्मी दुनिया में जाऊं और वहाँ पे नाम रोशन करूं, जी। तो उन लड़कियों के ख्वाब दबाए जा रहे हैं समाज के द्वारा, तो उनके लिए क्या कहेंगी? बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ ये ख्वाब देखती हैं आगे बढ़ने का, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, या कोई भी इससे अदर कोई भी उनका अपना ख्वाब होता है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि उसकी फैमिली, गार्जियंस उसको सपोर्ट करें और बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अगर बेटियाँ चाहें तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे, उनकी ड्रीम को पूरा करे, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आज के लिए। जो समाज है फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बुरी नज़र से देखता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह का माहौल है? क्या सच में फिल्म इंडस्ट्री का जो दुनिया है वो गलत है? क्या लड़कियों का शोषण होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री बुरी होती है। इनसे तो ये लोग, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे जाने से हमारा नाम भी होता है, मकाम आगे बढ़ता है हमारा, और कोई कुछ भी सोचता रहे, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों का शोषण होता है, लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं। आई थिंक, मेरा मानना है। ये हमारे साथ में थी आबशार फैज़ी, और बता रही थी कि किस तरह से लड़कियों के सपने, उनके ख्वाब दबाए जाते हैं उन्हीं के परिजनों और सामाजिक लोगों के द्वारा, और किस तरह से वो अपने ख्वाबों को लेकर बढ़ती रही और संघर्ष करती रही। बता रही थी कि किस तरह से लड़कियों को अपने सपने साकार करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हम धन्यवाद करते हैं आबशार सैफ़ी जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और ऐसे ही कुछ ख़ास लोगों से मुलाकात और बात आपकी कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया ऑफ ड्रीम्स। नमस्कार।